नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन गुरुवार है। पूर्णिमा तिथि आज रात 12:46 तक रहेगी। आज शाम 7:24 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 3:51 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पौष मास की पौषी पूर्णिमा है। 21 जनवरी से शुरू हुए शाकंभरी नवरात्र आज के दिन समाप्त हो जाएंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 3:51 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सूर्योदय से रात 3:51 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:06 से भोर 4:16 तक और कल सुबह 6:20 से 7:11 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 29 जनवरी की सुबह 7:11 से 10:55 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 फरवरी की सुबह 7:07 से 9:03 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 फरवरी की सुबह 7:08 से 7:43 तक और सुबह 9:11 से 9:49 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:06 से शाम 7:05 तक और रात 9:22 से भोर 4:16 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 फरवरी की शाम 6:25 से रात 11:23 तक और रात 1:42 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 12:46 से 3:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 5:11 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:16 तक। मुंबई दोपहर 2:16 से दोपहर बाद 3:41 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:15 तक। लखनऊ दोपहर 1:41 से दोपहर बाद 3:02 तक। भोपाल दोपहर 1:56 से दोपहर बाद 3:19 तक। कोलकाता दोपहर 1:13 से दोपहर 2:36 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:15 से दोपहर बाद 3:38 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:48 से दोपहर बाद 3:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, कारोबार में आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। सोचे हुए काम पूरे होंगे। किसी काम के लिए माता पिता से ली गई सलाह आपके लिए बेहतर रहेगी। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आप पर काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आप थकान भी महसूस करेंगे। किसी काम में अनुभवी की राय लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप ज़्यादा ही भावुक हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आपके काम से जीवन साथी प्रसन्न हो सकते हैं। ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। आपको किसी लेन देन से फायदा होगा। शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। सोसाइटी के लोग आज आपसे घर पर मिलने आएंगे। विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। आप जिससे भी मदद की उम्मीद करेंगे उससे आपको समय पर मदद मिल जाएगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। ऑफिस में काम को पूरा करने में पूरी तरह से आप सक्षम होंगे। इस राशि के लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। किसी सीनियर वकील के साथ इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपको अपने सीनियर्स का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। आप अपने सभी कामों में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। जीवन साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी। आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको किसी समस्या को सुलझाने का तुरंत रास्ता मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा होगा। कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आपके काम समय से पूरे होंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा। इस राशि के छात्रों को जल्द ही बड़ी सफलता हासिल होगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। किसी खास विषय पर मित्रों से बातचीत करेंगे। आपके सभी काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। आप किसी पारिवारिक समारोह में जा सकते हैं। वहां आपको देखकर लोग खुश होंगे। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आज आपको कोशिश करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपको फायदा हो सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। जीवन में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप नए काम को करने की सोचेंगे जो आपको आगे धन लाभ के अवसर देंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस के सिलसिले में किसी जरूरी मीटिंग पर जाना पड़ सकता है। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मदद मिल सकती है। आपका मन पूजा पाठ में अधिक लग सकता है। आपका कोई नया दोस्त बनेगा। सेहत पहले से बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। सोचे हुए कुछ जरूरी काम पूरे होंगे। आप अपने परिवार को समय देंगे। आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। घर पर किसी रिश्तेदार के आने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। उनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। परिवार के साथ बेहतर समय बीतेगा। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है, लेकिन आज पैसों की थोड़ी समस्या हो सकती है। खर्चों पर काबू बनाए रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। बिजनेस में विरोधियों से आपको बचकर रहना चाहिए। ऑफिस में सीनियर आपके काम से खुश होकर आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। इस राशि के छात्रों को आज पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धि का विकास होगा और मन पढ़ाई में लगेगा। रोजाना सुबह व्यायाम करने से मोटापे की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा।
कोई भी फैसला आपको सोच समझ कर लेना चाहिए, बेहतर रहेगा। आपके कुछ खास कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन में खुशियों का आगमन होता रहेगा, लेकिन आपका पैसा कहीं अटक सकता है। बढ़ता खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी काम में अनुमान से ज़्यादा ही मेहनत और समय लग सकता है। आप रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में बीतेगा। व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ा धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और मजबूत होगा। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव ला सकते हैं। आपका पूरा ध्यान अपने करियर को आगे बढ़ाने पर रहेगा। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आप परिवार वालों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आर्थिक मामलों में आपको फायदा मिलेगा। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। बच्चे आपको गर्व करने की वजह देंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको अचानक धन लाभ होगा। आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। बच्चों को माता से उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में एक सफ़ेद कागज़ रखें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में धूप जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपका उदार भाव लोगों को काफ़ी प्रभावित करेगा। लोग आपसे खुश बने रहेंगे। मूलांक 2, किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर पर जा सकते हैं। उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। मूलांक 3, आप रिश्तों की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। मूलांक 4, आज आप कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने परिवार की राय जरूर लीजिए। मूलांक 5, दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएंगे, जिससे आप पूरा दिन खुश बने रहेंगे। मूलांक 6, अगर आप किसी के साथ कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप कर सकते हैं। मूलांक 7, घर के किसी काम की जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जिसे आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। मूलांक 8, आज आप जिस काम को करना चाहेंगे वो काम आपका बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। मूलांक 9, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगी, जिससे आप घर की ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे सोने के सही तरीके के बारे में। मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन सोने के लिए सभी दिशाओं का चुनाव करना ठीक नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए, यानी स्वाभाविक तौर पर अपने पैरों को उत्तर या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, लेकिन उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में सिर करके सोना अवॉइड करना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर करके तो कभी नहीं सोना चाहिए। इन दिशाओं में सोने और न सोने के बहुत से कारण हैं, जिनके बारे में आज हम आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात, दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से क्या होता है। वास्तुशास्त्र में इस दिशा की ओर सिर करके सोना अच्छा माना गया है। इस दिशा में सिर करके सोने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, यानी सेहत के लिहाज से ये दिशा बेहतर है। लेकिन अगर उल्टा करेंगे तो आपको बड़ी बेचैनी बनी रहेगी, बड़ी बेचैनी, ठीक से नींद नहीं आएगी और पूरा दिन आपका आगे गड़बड़ होगा। ये पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ह्यूमन बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दिन गुरुवार है। पूर्णिमा तिथि आज रात 12:46 तक रहेगी। आज शाम 7:24 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग रूठे मित्रों व संबंधियों को मनाने के लिए अच्छा होता है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 3:51 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा आज पौष मास की पौषी पूर्णिमा है। आज के दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखकर श्री विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा अर्चना कर कथा का पाठ करने से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है।
माना जाता है कि पौषी पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति वासुदेव की प्रतिमा को घी से नहलाता है और अपने शरीर पर सरसों का तेल या सुगंध युक्त जल से स्नान करता है वो अत्यंत सुख को पाता है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पौषी पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं इस वर्ष पड़ने वाली दूसरी माघी पूर्णिमा की। इस वर्ष की दूसरी पूर्णिमा 27 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। उस दिन पूर्णिमा तिथि 26 फरवरी की दोपहर 3:51 से 27 तारीख की दोपहर 1:47 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 26 फरवरी को और स्नान दान की पूर्णिमा 27 फरवरी को होगी। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं। माघी पूर्णिमा पर दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। और माघ के बाद आएगा फाल्गुन। तो फाल्गुन के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा 28 मार्च दिन रविवार को है। इस दिन पूर्णिमा तिथि भोर 3:27 से लेकर देर रात 12:18 तक रहेगी। फाल्गुनी पूर्णिमा सनातन संवत का अंतिम दिन भी होती है। इसके अगले दिन से ही सनातन नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। और अब बात करते हैं चैत्र के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष चैत्र महीने की पूर्णिमा 26 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 26 अप्रैल की दोपहर 12:44 से। देखो, ये हम आपको टाइम वगैरह इसलिए बताते हैं कि बहुत से लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा कहते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो आप आज ही से अपना कैलेंडर बना लीजिए। अगर किन्हीं पंडित जी को कहना है तो आज ही से उनको डेट नोट करा दिए, पंडित जी फलां तारीख को जो है हमारे यहाँ इतने बजे से इतने बजे कथा कहनी। हम बता रहे हैं कि पूर्णिमा 26 अप्रैल की दोपहर 12:44 से 27 अप्रैल की सुबह 9:09 तक रहेगी। यानी व्रत की पूर्णिमा 26 को, स्नान दान की पूर्णिमा 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो आप अभी से अपना प्लान चेकआउट कर लीजिए और उसी हिसाब से आगे पंडित जी को भी कह दीजिए, आगे और लोगों को भी कह दीजिए। जो आपको करना है अपने हिसाब से करिए। ये ध्यान रहे कि 27 अप्रैल के दिन मतलब इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ बताया जाता है। वैसे मतांतर से चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमत जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अब बात करते हैं वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। वैशाख महीने की पूर्णिमा इस वर्ष, वैसे हनुमान जी अमर हैं, ये आपको मालूम। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा बलि व्यास, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण, हनुमान और विभीषण। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जो द्रोणाचार्य के, जिनके द्रोणाचार्य को कृपाचार्य की बहन ब्याही थी, और कृपाचार्य पांडवों और कौरवों को शास्त्र की शिक्षा देते, द्रोणाचार्य शस्त्र की शिक्षा देते थे। तो कृपाचार्य भी अमर माने जाते हैं और परशुराम भी अमर माने जाते हैं। तो ये हनुमान जी अमर हैं। अब उनकी जयंती को लेकर लोगों में इस प्रकार मतभेद है, लेकिन जो भी, अरे भाई 2-2 दिन मना लो, हैप्पी बर्थडे ही तो कहना है, खुश होना है। हम तो रोज भगवान हनुमान जी को स्मरण करते हैं। हनुमान जी तो संपूर्ण देवता हैं, मतलब ये रुद्र के अवतार हैं और हृदय में नारायण का निवास है। तो एक ही जगह शिव और नारायण के अंश मिल जाएं तो इससे सुंदर क्या है अपने आप में। और हनुमान जी को देखिए, पूरे प्रसंग में कहीं हनुमान जी ने गदा चलाई ही नहीं, मुष्टि प्रहार हर जगह, मुट्ठी में ही मार भगाते थे शत्रुओं को। तो हनुमान जी और जीवित देवता हैं, तो इनकी उपासना तो बड़ी लाभकारी है, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं और बहुत उत्तम कृपा करते हैं। और अब बात करते हैं वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। वैशाख महीने की पूर्णिमा इस साल 26 मई दिन बुधवार को है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 25 मई की रात 8:29 से शुरू होकर 26 मई की शाम 4:43 तक रहेगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में होते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन
गंगा स्नान करने से, दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा इस बार 24 जून दिन गुरुवार को पड़ेगी। इस दिन पूर्णिमा तिथि भोर 3:33 से देर रात 12:09 तक रहेगी। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देवस्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत कर पति की लंबी आयु के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की उपासना करती हैं। इसके अलावा इस दिन बेलपत्रों से उमा महेश्वर यानी भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो ये थी चर्चा ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं आषाढ़ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष आषाढ़ महीने की पूर्णिमा 24 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 23 जुलाई की सुबह 10:44 से शुरू होकर 24 जुलाई की सुबह 8:06 तक रहेगी। बता दूं कि इस दिन पूर्ण चंद्र 23 जुलाई को दिखेगा, लिहाजा व्रत की पूर्णिमा 23 जुलाई को और उदया तिथि में पूर्णिमा 24 जुलाई को पड़ रही है। लिहाजा स्नान दान की पूर्णिमा 24 जुलाई को मनाई जाएगी। देखो, आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा है इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा को लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए बड़े ही उपयुक्त माने जाते हैं। ये साधु संत भी इस दौरान एक स्थान पर रहकर ध्यान लगाते हैं। ये हमारे यहाँ टीचर्स डे हमेशा से चला आ रहा है, हमेशा से, जाने कब से टीचर्स डे चला आ रहा है। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं श्रावण महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। तो इस वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा 22 अगस्त दिन रविवार को पड़ रही है। बता दूं कि इस दिन पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त की शाम 7:01 से शुरू होकर 22 अगस्त की शाम 5:31 तक रहेगी। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के साथ गोदान करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। तो ये थी श्रावण मास में पड़ने वाली पूर्णिमा की बात। और अब बात भाद्रपद महीने की पूर्णिमा इस वर्ष 20 सितंबर को दिन सोमवार को पड़ेगी। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 5:29 से अगले दिन की सुबह 5:24 तक रहेगी। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत और स्नान दान करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बता दूं कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। साथ ही महिलाएं इस दिन उमा महेश्वर का व्रत कर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना भी करती हैं। देखो, पितृपक्ष इकलौता पक्ष है जो 16 दिन का होता है। क्यों? कि जिस दिन आपके पितृ का वो लोग वास हुआ है उसी दिन आप उनका वो करते हैं, तर्पण इत्यादि उनका। और पूर्णिमा और अमावस्या दोनों एक ही पखवाड़े में नहीं हो सकते। मान लो किसी का पूर्णिमा को हुआ या किसी का अमावस्या हुआ, बीच के दिन में तो चलो ठीक है। तो पूर्णिमा से शुरू करके अमावस्या तक इकलौता पखवाड़ा है जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या दोनों माने जाते हैं। ये पक्ष कृष्ण और शुक्ल पक्ष तो अलग अलग हैं, लेकिन पितृपक्ष शुरू होता है पूर्णिमा से, समाप्त होता है अमावस्या पे। और अब बात करते हैं आश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष आश्विन महीने की पूर्णिमा 20 अक्टूबर दिन बुधवार को है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर शाम 7:04 से लेकर 20 सितंबर की रात 8:26 तक रहेगी। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कोजागर व्रत के साथ लक्ष्मी कुबेर की पूजा भी की जाती है। इस दिन के बाद से ही कार्तिक मास के स्नान दान व्रत नियम आदि प्रारंभ होते हैं। तो ये थी चर्चा आश्विन महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं कार्तिक महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा 19 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 18 नवंबर की दोपहर 12:01 से लेकर 19 नवंबर की दोपहर 2:26 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 18 नवंबर को और स्नान दान की पूर्णिमा 19 नवंबर को उदया तिथि में मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों को प्राप्त कराता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन मतलब भांजे, बहन के बच्चे, बुआ के बेटे, मामा आदि को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ, मतलब मामा को चाहिए कि अपने भांजे को दे, मामाओं को चाहिए कि अपनी बहन को, बहन के बच्चों को
या बुआ के बच्चों को, बुआ को, इनको कुछ देने से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होती है। और अब बात करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा 19 दिसंबर दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 18 दिसंबर की सुबह 7:25 से लेकर 19 दिसंबर की सुबह 10:05 तक रहेगी। मार्गशीर्ष माह की इस पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, यानी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस दिन गंगा आदि पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये सारी चर्चा थी इस वर्ष 2021 में पड़ने वाली पूर्णिमाओं की और उसके महत्व के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन शाकंभरी नवरात्र के बारे में। 21 जनवरी से शुरू हुए शाकंभरी नवरात्र आज के दिन समाप्त हो जाएंगे। साथ ही आज पुरुषोत्तम भगवान की 12 यात्राओं में से एक पुष्याभिषेक यात्रा भी है। इसके अलावा आज पौष मास की पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में छेरता नामक पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन घरों में नए चावल का चिवड़ा, गुड़ और तिल के व्यंजन बनाकर खाने की परंपरा है। तो ये थी चर्चा प्रीति योग, पुष्य नक्षत्र, पौषी पूर्णिमा, शाकंभरी देवी नवरात्र की। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज शाकंभरी देवी जयंती है, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ शाकंभरी के सबसे प्रमुख तीर्थ सकराय माता जी शक्तिपीठ के दर्शन। देश भर में माँ शाकंभरी के 3 पीठ हैं, जिनमें राजस्थान के सीकर जिले में उदयपुर वाटी के पास स्थित सकराय माता शक्तिपीठ सबसे प्रमुख माना जाता है। इस स्थान को माँ शाकंभरी का जन्म स्थान माना जाता है। इनकी गणना 51 शक्तिपीठों में होती है। माता के मंदिर में ब्रह्माणी व रुद्राणी के रूप में 2 प्रतिमाएं विराजमान है। नवरात्र में माता के दरबार में जगह जगह शतचंडी अनुष्ठानों का आयोजन होता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र शाकंभरी शक्तिपीठ के दर्शन। जय जय माता। और अब सामुद्रिक शास्त्र की चर्चा। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे वृत्ताकार चेहरे की आकृति वाले लोगों के बारे में। प्रायः सभी नवजात शिशुओं के चेहरे वृत्ताकार आकृति के होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों के चेहरे इस आकृति के नहीं होते, लेकिन अधिकतर नवजात शिशुओं का चेहरा ऐसा ही होता है। इसलिए तो कभी कभी कई नवजात शिशुओं को एक साथ देखने पर उन्हें पहचानने में बड़ी भूल हो जाती है। वृत्ताकार चेहरा बाल सुलभ मानसिकता यानी सच्चाई, निर्मलता एवं अबोध व्यवहार का प्रतीक है। हमने आपको बताया था कि हर चेहरे की आकृति का संबंध किसी न किसी तत्व से जरूर होता है। जैसे वर्गाकार चेहरे वाले लोगों का संबंध पृथ्वी तत्व से है, वैसे ही वृत्ताकार चेहरे वालों का संबंध जल तत्व से है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 28 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों का सेवन निषिद्ध है। साथ ही दही आदि भी नहीं खाना चाहिए, ये नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज रात 12:46 तक रहेगी। उसके बाद माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 11:42 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू यानी कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। अतः आज रात 12:46 तक आपको तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल रात 11:42 तक आपको कद्दू या सीताफल खाना अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गुरु को नमस्कार करके घर से निकलें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।